पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। अमेरिका की तरफ से नक्शा जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिका की तरफ से नक्शा जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां पर अमेरिका की तरफ से नक्शा जारी किया गया और पीओके को भारत का हिस्सा माना गया। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा माना गया है। अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने नक्शा जारी किया है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के नैरेटिव को करारा झटका लगा है, पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। और ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ से ये मैप जारी किया गया है, जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा माना गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज, अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है, मैप जारी किया है बकायदा। बड़ी जीत, कूटनीतिक जीत की के रूप में देखा जा सकता है और पाकिस्तान को करारा झटका लगते हुए दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, कुछ सिर्फ कश्मीर पे ये जारी नहीं किया गया, क्योंकि यूएस अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हम एक बार फिर नीरज कुमार का रुख करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां पर अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है और अमेरिका की तरफ से ये नक्शा जारी किया गया। ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। और अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया है, मगर इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है, जिससे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा माना है। वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है। भारत शुरू से ये मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है, वो साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। कूटनीतिक तौर पर इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह अमेरिका की ओर से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। और एक बार फिर हम अपने सहयोगी नीरज कुमार का रुख करेंगे। नीरज, बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बहुत अहम माना जा रहा है इसे, क्योंकि अमेरिका ने भी इस पर मुहर लगा दी है। तो अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया है, मगर इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने यह मैप जारी किया है, जिससे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींदें उड़ जाएंगी। अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा माना है। और वैसे भी पीओके भारत का हिस्सा है और शुरू से भारत ये मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी मुहर लगाई है। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है, वो साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। कूटनीतिक तौर पर इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। और यह कदम भारत अमेरिका रणनीतिक और राजनीतिक भरोसे को और मजबूत करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। और ये वही मैप हम आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है।
का फ्रेमवर्क जारी किया है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींदें उड़ जाएंगी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है और मुहर लगा दी है। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया वो साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। और खबर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने जनकपुरी में हुए हादसे के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से हादसे के बाद मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ट्रेड जल बोर्ड ने जिम्मेदारी तय करने के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी भी बनाई है। और दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत यहां पर हुई है। गड्ढे में मौत केस में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई और इस केस में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के 3 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दुखद जो हादसा हुआ और हम बहुत ही दुख से, शोक से पीड़ित हैं इसकी वजह से। और मेरा मानना यह है कि सरकार ने आदेश दे दिया है और जो भी इसमें अधिकारी जिसका भी फॉल्ट होगा उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये उसका भरपाई तो नहीं है, मगर ऐसा है कि आगे ना हो इसकी भी हमें चिंता है और बहुत दुख है। और अब नजर डालेंगे आज की टॉप न्यूज पर।